केतु पंचम भाव में बिजनेस से रिलेटेड प्रेम, शिक्षा, संतान, इसके साथ ही फन एक्टिविटीज, यहाँ पर केतु इन सबसे डिटैच कर देता है, क्योंकि ये इसी का भाव होता है। जैसे मानो सेपरेशन दे रहा है, आइसोलेशन दे रहा है, केतु यहाँ बैठता है, सबसे दूरी करवा देता है। मतलब हम बोल सकते हैं केतु जहां भी बैठता है ना, उन चीजों से दूरी कर देता है, चाहे मानो प्रेम हो, संतान हो। और ऐसे लोगों का माइंड ना सेट होता है, मतलब जो सोच लिया तो सोच लिया, करना ही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या नहीं बोल रहा है, अच्छा हो बुरा हो नहीं देखते, बाद में चाहे उनको दुख भी मिले तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, मतलब ऐसा आप बोल सकते हो। तो केतु यहाँ पर पंचम में है, तो स्वाभाविक है राहु यहाँ लाभ भाव में 11वें भाव में होगा, तो राहु के लिए तो बहुत बेस्ट पोजीशन है, क्योंकि राहु गेन का है, लाभ का है, तो कहीं ना कहीं से रास्ते आपके धन के लिए खोल ही देता है, बिजनेस के लिए खोल देता है वैसा। पर केतु के लिए पोजीशन अच्छी नहीं है। केतु यहाँ पर पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा ही देगा, चाहे आपका जो भाव पंचम भाव है उसका कारक जो ग्रह है वो भी यदि अच्छी पोजीशन में है तो भी केतु यहाँ पर पेट से रिलेटेड बीमारियां देगा, और सेपरेशन तो देगा ही देगा ही। बहुत मान लो बहुत सारे आपके ब्रेकअप हुए हैं, मतलब मल्टीपल रिलेशन देगा, कहीं भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, हार्ड नेचर हो जाते हैं, जिसके कारण आप तो मतलब बोल सकते हो समय की मार इतनी पड़ती है कि दिखाते तो नहीं है पर रफ एंड टफ होते हैं, रूड हो जाते हैं, ईगो भी हो जाता है इनके पास, ऐसा आप बोल सकते हो। इनके बच्चे भी नॉर्मल नहीं होते, मतलब हम देखें तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा लिए होता है, जैसे एक ओकल्ट से रिलेटेड, आप मंत्र से रिलेटेड आध्यात्मिक फील्ड में इनको देख सकते हैं। हो सकता है इनको भूत प्रेत दिखने स्टार्ट हो जाए बहुत कम एज से ही, वैसा ही। और जिसके कारण हो सकता है कभी कभी आपके बच्चे अकेला भी महसूस करें, मतलब डिप्रेशन हो जाए, उनको इलनेस बोल दो वो भी हो सकता है, उनको फीलिंग अकेलेपन की रहे, क्योंकि केतु पंचम में क्या जीवन से लगाव नहीं होने देता, खुशी नहीं मिलने देता, कुल मिलाकर सब कुछ आपके पास है फिर भी आप अकेले, मतलब कोई बच्चा है उसके सब कुछ है उसके पास, फ्रेंड्स भी है, पर फिर भी उसको ऐसा कि मेरा पक्का वाला फ्रेंड नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं, वो ऐसा ही सोचता रहेगा, ऐसा होता जाता है एक्चुअली। स्वाभाविक है, केतु का संबंध अध्यात्म से, तो उसी तरफ चल जाते हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इस फील्ड में यदि अपने बच्चों को आप डालते हैं पूजा पाठ से रिलेटेड, तो शायद सुख शांति थोड़ी मिल जाए, सिद्धि मिल जाए, बोल सकते हैं भक्ति, प्रेम वाली भक्ति जैसे मीरा की थी वैसे मिल जाए। तो यहीं पर है कि जितना आध्यात्मिक होंगे उतना ही ठीक है, क्योंकि वैसे भी संतुष्टि तो मिलनी ही नहीं है। इसके बाद में हम केतु देखे कि पंचम दृष्टि से नवम भाव को देखा, जो कि धर्म का होगा, ज्ञान का होगा, आजादी का, गुरु का, अपने पिता का, भाग्य का, तो वहां भी डिटैचमेंट करेगा, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब आप बोलेंगे ये सब तो चलता रहता है। एक समय बाद ये क्लियर हो पाता है, क्योंकि केतु जब मैच्योर हो जाता है, मतलब 45 से 48 साल के बाद, जब उसको पता चलता है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे धर्म को मानना है नहीं मानना, ईश्वर है नहीं है, इसके पहले आप अप एंड डाउन और कंफ्यूज कंडीशन में रहते हैं। इसके बाद में राहु है जो बोल सकते हो, राहु का सातवीं दृष्टि 11वें भाव पर, लाभ भाव पर पड़ती है, तो जो जो फ्रेंड है, बिजनेस है, बिजनेस से हम लाभ कमाते हैं, तो यहाँ भी उनको डिटैच कर देता है, मतलब एक रेगुलर इनकम नहीं हो पाती, हो सकता है अप डाउन आपको देखने को मिले, हो सकता है। इसके बाद हम देखें कि लग्न पर राहु की नवी दृष्टि पड़ेगी, तो ये अपने अंदर मतलब सब कुछ है इनके पास, इनको दुख बहुत रहेगा, बोल दो वेदना रहेगी ही रहेगी, खुशी नहीं मिल पाएगी, जो शरीर का होता है, फेम का होता है, तो उन सबसे डिटैच करके रखेगा, क्योंकि आध्यात्म है तो स्वाभाविक है आध्यात्मिक लाइफ आपको ही जीनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखिए केतु के लिए तो अच्छा नहीं है, पर 11वां भाव जो राहु के लिए अच्छा होता है, तो यही चीज है कि केतु इतना अच्छा नहीं रिजल्ट दे पाता पंचम भाव में। धन्यवाद दोस्तों।